भाजपा शुरू करेगी राष्ट्रवाद से। वो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनकर धर्मवाद पर आती है और फिर धर्मवाद को जातिवाद में पलट देती है। राजनीति में अपना धर्म निभाइए, धर्म को राजनीति से मत जोड़ दीजिएगा। हमारे देश में हो रहा है। नाजीवाद जो जर्मनी में था और आज का संघवाद है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। आज एक ऐसा शासक जो है वो देश में आया है जो ना बातों को सुनता है, समझता है और जो आवाज उठती है उसको कुचल देता है। वहाँ पे एक की चलती है और वो एक की जो है वो संघ के मुखिया की चलती है। इसको अगर राजनीति कहते हैं तो ये राजनीति है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अगर बात की जाए, आज भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में कहीं ना कहीं आखिरी मकाम पे है। इसके बाद पंजाब देखने को मिलेगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच कई सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं खासकर अगर राहुल गांधी जी की बात करूँगा, उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जो नोटिस करने वाली है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस को तपस्या से जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही, कहा जा रहा है कि ये एक यात्रा नहीं बल्कि एक तपस्या है। राहुल गांधी जो टी शर्ट में चल रहे हैं वो लगातार ये सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं कि जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा अगर बात की जाएगी चलते हैं। ऐसे में क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? आप लोग किस तरीके से देखते हैं जब कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, एक तपस्या है ये? देखिए, ये देश की जब आज़ादी की जंग भी चल रही थी तो उस समय पे जो क्रांतिकारी थे वो कोई सत्ता के मोह से देश की आज़ादी का जंग नहीं लड़ रहे थे। उस समय पे भी युवाओं से लेकर हमारे हर वो जो सम्मानीय, जिसको आज हम लोग मतलब महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, सरदार से लेकर बोस हो या हमारे अब्दुल कलाम जी हो या कोई भी हो, या लेकिन हर क्या कोई जो लड़ा ना उस समय पे वो एक अलग प्रकार की तपस्या थी। भगत सिंह की, राजगुरु की भी है। वो इस देश को आज़ाद करवाने की वो तपस्या थी। आज इस देश को दूसरी आज़ादी की जंग की जरूरत है। हम वो तपस्या के लिए निकले हैं। पहली बार हम लड़े थे अंग्रेजों से, इस बार किससे लड़ाई कर रही है? और क्या ये राजनीतिक लड़ाई है या जनता की लड़ाई? नहीं, ये लड़ाई जनता की है। और हम ये कहते हैं कि जब जब अत्याचार होगा, जैसे ये कुरुक्षेत्र की भूमि से हम निकले, जब जब अधर्म फैलता है ना तो धर्म की संस्थापना करने के लिए कोई न कोई जरूर निकलता है। और मैं इसी कुरुक्षेत्र में 2 साल पहले बोला था कि यही राहुल गांधी जो है वो अर्जुन की तरह आएगा और ये धर्म की संस्थापना की तरह। क्योंकि क्या है अधर्म? अधर्म ये है कि हमारे देश के जनता का रोजगार को छीना जा रहा है। यहाँ पर महंगाई बेशुमार है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार हैं, बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हैं। और ऐसी क्या जो दुर्योधन और दुशासन के राज्य में जो स्थिति थी वही अमित भाई और नरेंद्र भाई के राज्य में वही शासन है। देश में वही दुर्योधन और दुशासन वाला शासन चल रहा है। और इसीलिए हमारे साथी कहते भी हैं कि न राशन है न शासन है, आज देश में दुशासन है। आपने बोला कि लड़ाई पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। तो चोर मानसिकता वाले लोग हैं, मेरे देश के संविधान को कमजोर करने का काम करते हैं, मेरी देश की जनता को बांटने का काम करते हैं, जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर। उसके खिलाफ की ये मुहिम है। सर, एक ये भी नजरिया निकल के आता है जब कहा जाता है कि राजनीति हो रही है, उच्च लेवल पे राजनीति हो रही है, कभी बीजेपी की तरफ से हो रही है, कभी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। तो क्या सच में ये राजनीति है या राजनीति से हटकर ये जनता की आवाज़ है? देखिए, हम कोई भजन मंडली तो है नहीं, हम एक राजनीतिक पार्टी है। तो राजनीति है पर ये चुनावी राजनीति नहीं है। ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी संघी लोग जो करते हैं वो चुनावी हथकंडे और चुनावी राजनीति करते हैं। हम देश की जनता की जो जननीति कहते हैं, हम जननीति और जन अधिकारों की राजनीति करने निकले हैं। अगर विपक्ष के तौर पे मेरे देश की दबी हुई आवाज के बारे में हम आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? तो यही कर रहे हैं। अगर राजनीतिक पार्टी के बतौर हम अपने देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, देश के बच्चों के भविष्य के बारे में हम नहीं आवाज उठाएंगे, हम नहीं सोचेंगे, टूटे हुए दिलों को नहीं जोड़ेंगे, जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर बटे हुए वतन को हम नहीं जोड़ेंगे तो कौन जोड़ेगा? तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं यार, इसको अगर राजनीति कहते हैं तो ये राजनीति है। सर, अडानी जी ने अभी एक स्पीच दी थी, उसमें कहा था अडानी जी ने कि कांग्रेस पूरी तरीके से प्योर राजनीति कर रही है और इस बीच अगर वो मेरा भी नाम जोड़ती है, मेरा भी नाम लगातार हाईलाइट करते हैं राहुल गांधी जी, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से मुझे फ़ायदा पहुंचा रहा है, कांग्रेस से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो क्या सच में राजनीतिक फ़ायदा मिल रहा है दूसरे लोगों को जिसको आप टारगेट कर रहे हैं? देखिए, अडानी और अंबानी जैसे लोग इस देश में, हम लोग तो कहते भी हैं कि हम दो हमारे दो, मिलकर देश को लूटने दो, वो वाली उनकी सोच है। ये अडानी भाई कितने कम समय में दुनिया का 2nd या 3rd लार्जेस्ट अमीर कैसे बन गया? हमारी भारत के अंदर एक कहावत है
जब 1000 रंक होते हैं तब कोई एक अमीर होता है। तो हजारों लोगों को रंक बनाकर, हजारों को नहीं बाकी लाखों लोगों को रंक बनाकर अदानी और अंबानी जैसे लोग अमीर बनते हैं। तो हम लोग जरूर उनका नाम लेंगे, क्योंकि देखिए इस देश के अंदर आज़ादी मिली तो किसानों के लिए लैंड सीलिंग एक्ट आया कि आप इतने एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं रख सकते थे। आज देश के अंदर एक नया साम्राज्यवाद है, नया जो पूंजीवाद आया है, वो पूंजीवाद ऐसा है कि जिसमें हमारे देश के तानाशाह और हमारे देश के पूंजीवादी दोनों मिले हुए हैं। सर डिफिनेशन नहीं लगता आपको बीजेपी की अलग है और कांग्रेस की अलग है? बीजेपी इसी को लेके कई डिफिनेशन बताती है, दूसरी डिफिनेशन हो जाती है, लेकिन जब बात की जाए बात वही रहती है, मुद्दा वही रहता है, लेकिन डिफिनेशन कांग्रेस में उसकी चेंज हो जाती है। देखिए भाजपा शुरू करेगी राष्ट्रवाद से, वो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनकर धर्मवाद पर आती है और फिर धर्मवाद को जातिवाद में पलट देती है और अंतिम में व्यक्तिवाद पर आ जाती है। वो सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट और हीरो वॉरशिप में चली जाती है। वहाँ पे एक की चलती है और वो एक की जो है वो संघ के मुखिया की चलती है। कहते ना कि इनका सरगना कौन है, तो इनका सरगना जो है वो संघ का मुखिया होता है। उनके लिए लोकतंत्र एकमात्र जो है वो एक छलावा टाइप का है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हमें मजबूती से लड़ना पड़ेगा। रास्ता तो कांग्रेस ने ही दिया बीजेपी को, प्लेटफॉर्म तो कांग्रेस के वक्त में ही बीजेपी को मिला और आपके देख रेख में ही सारी पार्टी आगे बढ़ी, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो अगर इतनी ज़्यादा गलतियां थी, अगर कांग्रेस इतना ज़्यादा लगातार प्रहार करते हुए नजर आती है, तो क्यों अगर कांग्रेस कहती कि देश बर्बाद हो जाएगा, तो क्यों इस लेवल पे आने दिया कांग्रेस ने? अगर कांग्रेस कहती है कि वहां तक आके पार्टी आपको ही दबाने के पीछे पड़ गई। देखिए कांग्रेस कभी भी किसी भी संगठन को या किसी भी व्यक्ति को मिटाने की बात नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो कभी बहुत सारे उस समय के प्रधानमंडल में विविध विचार के लोग, विरोधी दल के लोगों को भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। वो भी जनसंघ के जो उनके उस समय के साथी जो थे, हिंदू महासभा के साथी, उसको भी शामिल किया था, आप सब जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे आपके विरोध को भी सुना जाएगा। आप जो विरोध करेंगे उनको भी साथ में रखा जाएगा। विरोधियों को कुचल दो, मिटा दो, वो तो भाजपा की और संघियों की नीति है। तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि नहीं भैया पनपना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर विचारधारा को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और कांग्रेस ने वो अधिकार और वो आजकल मैं काफ़ी एक्टिविस्टों के साथ घूमता हूँ, तो वो एक्टिविस्ट लोग हमारे पुराने दोस्त हैं। 2014 से पहले यूपीए सरकार को और खास करके कांग्रेस को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। आज खुद वो बोलते हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर लड़ सकते थे, हम उनको कह सकते थे कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि कांग्रेस हमारी बात को सुनती भी थी, समझती भी थी। पर आज एक ऐसा शासक जो है वो देश में आया है जो ना बातों को सुनता है, समझता है और जो आवाज़ उठती है उसको कुचल देता है। तो एक तरीके से नाजीवाद जो जर्मनी में था और आज का संघवाद है, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है भाई। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने बोला कि जो शासक बैठा हुआ है वो पूरी तरीके से अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मैं बात करूं, खासकर अगर बात की जाए टीवी चैनल्स की, हर एक चैनल, एनडीटीवी फिलहाल था अलग कतार में, लेकिन वो भी उसी कतार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ईडी की बात कर ले, सीबीआई की बात कर ले, वो भी उन्हीं के रंग में रंगी हुई है। ऐसे में क्या सच में कांग्रेस अभी फिलहाल सत्ता में नहीं, पावर में नहीं, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सत्ता में उसी का काम करेंगे? तो हर तरफ जब कांग्रेस थी तो उसके साथ निभा रहे थे तो गलत नहीं था, अब बीजेपी के साथ आके तो नहीं लगता आपको कि ये राजनीतिक तरीके से गलत बनाया जा रहा है? देखिए लड़ने की मजा तब आती है दुश्मन अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर ले। गोरों के पास क्या नहीं था, तोपें थी, बंदूकें थी, तब भी कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। और इसीलिए तो वो गाना भी बना था कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जो है बिना तलवार और बिना जो है ढाल को जो है वो पूरी आज़ादी का जंग जो है वो लड़े। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो ताकतवरों के खिलाफ लड़ना बखूबी जानती है और वो भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। चाहे उनके पास पता है सबको कि गोदी मीडिया के नाम से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे देश की टीवी चैनल सब हो चुकी है, क्योंकि उनके मालिक है वो भाजपा में बैठे हुए हैं। उनके मालिकों का और भाजपा वालों का काफ़ी जगह पे संयुक्त साहस भी चल रहा है, जॉइंट वेंचर भी है, तो वो उसी की आवाज़ उठाएंगे, कोई बात नहीं। पर देश की जनता जो है ना, वहाँ जैसे देर हो सकती है, अंधेर नहीं,
जनता धीरे धीरे जिस प्रकार से ये पूरी भारत यात्रा में देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है और जनता जो है वो उमड़ उमड़ के आ रही है। मीडिया वाले उसको भीड़ कहते हैं, मैं उसको जन सैलाब कहता हूँ। भीड़ को लाई जाती है और जन सैलाब जो है वो खुद आता है। यहाँ पे जन सैलाब उमड़ उमड़ के आ रहा है। सर लास्ट में मैं जानना चाहूँगा, रिलीजन को अगर डिफाइन किया जाए तो कांग्रेस के नज़र में क्या है रिलीजन की डिफिनेशन अगर बात की जाए? मानवता सबसे बड़ा धर्म है और धर्म के नाम पर बांटने वाले या धर्म के नाम पर खाई करने वाले वो सत्ता के सौदागर हैं। तो मैं मानता हूं कि, और हमारे राहुल जी बार बार कहते हैं कि दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा के लिए नहीं उपसाता है, दुनिया का कोई भी धर्म अशांति के लिए बात नहीं करता है, या दुनिया का कोई भी धर्म आपको झूठ और प्रपंच के लिए नहीं बोलता है। पर हमारे यहाँ ये हो रहा है और दुनिया में भी हो रहा है। सर धर्म की राजनीति हो रही है साफ साफ। बिल्कुल, धर्म के नाम पर, और इसीलिए तो कहते हैं कि भाई राजनीति में धर्म, आप जो ना राजनीति में अपना धर्म निभाइए, धर्म को राजनीति से मत जोड़ दीजिएगा। और हमारे देश में हो रहा है। तो खतरनाक है या सर फायदा देगी या फिर न्यूट्रल है अगर बात की जाए? नहीं, तो सही बात है। जब भाई आपने अपने ही मुंह से जो कहा है, राजनीति और धर्म दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो देश के लिए खतरा ही खतरा हो जाएगा। और इसीलिए क्योंकि तो क्या ये लड़ाई, राजनीतिक धर्म अलग बात है और धर्म के साथ खिलवाड़ करना, राजनीति करना वो अलग बात है। आज हमारे देश में हो रहा है, देश की जनता को गुमराह करने का काम हो रहा है। तो जब बात करते हैं, हम लोग कहते हैं जब शिक्षा की, रोजी और रोटी की, तब वो बात करते हैं स्मशान और कब्रिस्तान की। हम जब बात करते हैं भूखे और नंगों की, तो वो बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। तो ये गुमराह करने की बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब मुद्दे होने चाहिए। बच्चों की सुरक्षा, वो मुद्दा होना चाहिए। भारत पाकिस्तान, स्मशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, अली और बली, ये क्या जनता के मुद्दे हैं? तो ये धर्म के नाम फायदा तो मिल रहा है। जैसी जनता होगी वैसी सरकार होगी। उनके लिए राहुल जी ने जयपुर में एक बहुत अच्छा शब्द बोला था। हम लोग कहते हैं हम सत्याग्रही हैं और वो सत्याग्रही हैं। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम सत्य के लिए अपने रास्ते पर लड़ते रहते हैं। सर एक्टिव है बहुत ज़्यादा, ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि 24 घंटे चुनाव मोड में रहना सर कोई आसान काम नहीं। और छोटे से बड़ा कार्यकर्ता सीएम से लेके पीएम तक एक चुनाव में लग जाता है, चाहे वो फिर एमसीडी का चुनाव क्यों ना हो। वो पार्टी चुनाव के लिए और सत्ता के लिए बनी है। वो पार्टी आज़ादी के जंग में भी, उनके जो मतलब जिनको हम लोग कहते हैं कि उनके पुरखे भी आज़ादी के जंग में भी नहीं लड़े हैं। क्योंकि आज़ादी के जंग में जब कांग्रेस के साथी और अन्य कई संगठन लड़ रहे थे, तो यही उनके पुरखे जो है वो आज़ादी के जंग में गद्दारी का काम कर रहे थे। उनके लिए सत्ता प्राप्ति थी, तब भी वो अंग्रेज के साथ मिलकर सत्ता में बैठना चाहते थे। तो इनके लिए सत्ता ही सब कुछ है और उसके लिए सब कुछ करेंगे। हमारे लिए हमारा देश सबसे महत्वपूर्ण है और देश की जनता महत्वपूर्ण है, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा चलते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच कई ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खासकर अगर मैं बात करूं, लगातार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो मीडिया के चैनल्स उठाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हर एक बात को बेबाकी से बोलना, हर एक सवाल का जवाब देना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस में आज भी कहीं ना कहीं जवाब देने की जो ताकत है वो मौजूद है। राहुल गांधी हर एक सवाल का जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। आप हमें जरूर बताइएगा आपके लिए भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से, आप किस नजरिए से भारत जोड़ो यात्रा को देखते हैं। और साथ ही साथ अगर सच्ची पत्रकारिता को आप देखना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़े, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।